कहानी कारा के हैंगओवर से जागने के साथ शुरू होती है। फिल्म दिखाती है कि कारा अभी भी अपने ग्रह के विनाश के सदमे से उभर नहीं पाई है। वो खुद मानती है कि क्रिप्टॉन एक दिन में नष्ट नहीं हुआ था। देवता इतने दयालु नहीं थे। उन्होंने उसके लोगों को ऐसी धीमी तड़प देखने पर मजबूर किया जिसके निशान कभी नहीं मिट सकते। आगे हम देखते हैं कारा ने शराब की पार्टियों और अस्त व्यस्त जिंदगी में अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। इस दौरान उसका वफादार कुत्ता क्रिप्टो उसके साथ ही रहता है, जो अंतरिक्ष की यात्राओं ने उसका एकमात्र साथी बन गया है। क्लार्क उसे वीडियो कॉल के जरिए पृथ्वी पर लौटने के लिए कहता है, जिसे वो अपना नया घर बताता है। क्लार्क कारा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अभी भी ऐसी जगह मिल सकती है जहां वो रह सके, लेकिन कारा नहीं मानती। इसी बीच एक दूर के ग्रह पर कुछ डाकू रूथी नाम की लड़की के घर में घुस जाते हैं और बेरहमी से उसके माता पिता को मार डालते हैं। डाकुओं का लीडर क्रेम ऑफ द येलो हिल्स है, जो एक ताकतवर स्पेस पायरेट है। इन डाकुओं का मकसद युवा महिलाओं को अगवा करके उनके साथ बच्चे पैदा करना है, ताकि वे अपनी लगभग खत्म हो चुकी प्रजाति को आगे बढ़ा सकें। रूथी के माता पिता उसे बचाते हैं और उसे भागने में मदद करते हैं, लेकिन इसके बदले में क्रेम उन्हें मार डालता है। बाद में हम कारा को एक बार में शराब पीते और नाचते हुए देखते हैं। अचानक रूथी वहां आती है और घोषणा करती है कि जो कोई भी क्रेम को मारेगा उसे उसके पिता की बनाई एक कीमती तलवार इनाम में दी जाएगी। कोई भी कारा की मदद करने को तैयार नहीं होता, इसलिए वे उससे तलवार चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कारा इस बदसलूकी को देखकर बीच बचाव करने का फैसला करती है और गलत काम करने वालों का सामना करती है। दर्द और इंसाफ की चाह में डूबी रूथी कारा की जबरदस्त ताकत देखकर उससे मदद मांगती है और उसे क्रेम को खोजने की मुहिम में शामिल होने के लिए कहती है। कारा शुरू में मना कर देती है, क्योंकि वो किसी की समस्याओं में नहीं पड़ना चाहती थी। हालांकि हालात तब अचानक बदल जाते हैं जब क्रेम उसका जहाज चुरा लेता है और इससे भी बुरा क्रिप्टो को जहरीले डांट से मारता है, जिससे वो मरने की हालत में पहुंच जाता है। इस वजह से कारा का गुस्सा भड़क उठता है। इस तरह कारा और रूथी के बदले की फाइट शुरू हो जाती है। अब क्रिप्टो के पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन है, अगर वो एंटीडोट नहीं लेता, जो कि क्रेम और उसके साथियों के कंट्रोल में है। हम देखते हैं हर गुजरते घंटे के साथ उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, जिससे कारा पर क्रिप्टो को बचाने का दबाव बढ़ते जाता है। कारा एक स्पेस बस में सवार होती है ताकि वो ऐसी जगह पहुंच सके जहां उसे चमकदार सूरज की रोशनी मिल सके, क्योंकि उसके बिना वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हालात तब बेकाबू हो जाते हैं जब उनके जहाज पर इस्लेरियन महिला लुटेरों का एक समूह हमला कर देता है और सभी का सामान छीनने लगता है। कारा को एहसास होता है कि वो अपनी शक्तियों के बिना उन्हें हरा नहीं सकती, इसलिए वो सूरज की किरणें पाने का कोई तरीका ढूंढती है, जिससे आखिरकार उसे अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। अब रिचार्ज होने के बाद कारा उनका सामना करती है और अपनी लेजर बीम से उन्हें तुरंत हरा देती है। कारा इस्लेरियन लुटेरों से पूछताछ शुरू करती है और उनसे क्रेम के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगती है। कारा उनके जवाबों में तेजी लाने के लिए अपनी लेजर का इस्तेमाल करती है और आखिरकार उसे वो जानकारी मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। कारा और रूथी बिल्किस ग्रह की ओर बढ़ती हैं, जहां उन्हें शायद क्रेम के बारे में सुराग मिल जाएंगे। वहां पहुंचने पर दोनों एक ऐसे बार में जाती हैं जहां का माहौल बहुत खराब होता है। यहां उन्हें पता चलता है कि क्रेम के डाकू युवा महिलाओं को बहुत चाहते हैं, क्योंकि वे अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए उन्हें अगवा कर लेते हैं। बार में कुछ एलियंस रूथी को ले जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कारा हर समय उसकी रक्षा करती है। उनमें से एक कारा के साथ आर्म रेसलिंग का मुकाबला करने का प्रस्ताव भी रखता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सुपरगर्ल आसानी से वो मुकाबला जीत जाती है। तनाव बढ़ जाता है और सभी कारा पर झपट पड़ते हैं, लेकिन वो बेरहमी से हर एक को हरा देती है। बार के मालिक कारा की ताकत देखकर जानकारी देकर उसके साथ सहयोग करने का फैसला करते हैं, इसलिए वे थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने घर जाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि इस तरह वे एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जो उसे क्रेम के करीब ले जाएगा। भोलेपन में कारा और रूथी बिना ये जाने मान जाती हैं कि वे एक साफ साफ बिछाए गए जाल में फंस रही हैं। वहां पहुंचने पर कारा रूथी से बात करती है और उसे अपने पतीत के बारे में बताती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि विनाश के समय क्रिप्टॉन ग्रह कैसा था। केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था और कुछ और वर्षों तक जीवित रहा। दुख की बात यह थी कि कारा ने देखा कि कैसे हर कोई एक लाइलाज बीमारी से बीमार पड़ रहा था, जिसने उसके माँ और पिता की जान भी ले ली। कारा अपनी माँ के अंतिम संस्कार के दौरान क्रिप्टो से भी मिली, जो उसका साथी और सहारा बना। हम देखते हैं कि कैसे कारा के पिता ने उसे एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी पर भेजने का फैसला किया, जहां वो विनाश से सुरक्षित रहेगी, और उसे क्लार्क को भी खोजना था। वर्तमान में वापस आने पर कारा को चक्कर आते हैं, इस बार शराब की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उस परिवार ने जहर दे दिया है जिसने उन्हें आश्रय दिया था। इस परिवार की एक बेटी को क्रेम ने अगवा कर लिया था।
इसलिए वे अपनी बेटी की आज़ादी के बदले रूथी को सौंपने का दाव लगाते हैं। हालांकि सब कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि क्रेम अंततः इस परिवार को मार डालता है और कारा के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई छेड़ देता है। पहले दौर में कारा महिलाओं को बचाने और अपने पालतू जानवर के लिए एंटीडोट खोजने के उद्देश्य से इन डाकुओं का सामना करती है। कहानी तब इंटेंस हो जाती है जब कारा सीधे लुटेरों के ठिकानों में से एक में घुसने का फैसला करती है और दर्जनों दुश्मनों के बीच से अपना रास्ता बनाने के लिए अपनी पूरी क्रिप्टोनियन ताकत का इस्तेमाल करती है। हम जेसन मोमोआ को लोबो के रूप में देखते हैं। वो एक अमर अंतरिक्ष बाउंटी हंटर है जो अपनी क्रूरता, अपने अहंकारी व्यक्तित्व और अपनी मुक्कों से किसी भी समस्या को हल करने की आदत के लिए मशहूर है। पता चलता है कि डाकुओं के साथ भी उसके कुछ पुराने मसले हैं। लोबो के आने से फिल्म में कुछ बहुत ही शानदार एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसका बेपरवाह अंदाज कारा की सदी हुई ताकत के बिल्कुल उलट है। हालांकि कारा अगवा की गई कई औरतों को छुड़ाने और अपराधी गिरोह को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन क्रेम और डाकू भागने में सफल हो जाते हैं। क्रेम को हराने की नाकाम कोशिश के बाद कारा और रूथी उसे ढूंढने के लिए दूसरे रास्ते पर निकल पड़ती हैं और इस तरह बैरिंगटन ग्रह पर पहुंचती हैं। बैरिंगटन कोई शांत जगह नहीं है, बल्कि इसे पूरी गैलेक्सी की सबसे खतरनाक और बेरहम जगहों में से एक के तौर पर दिखाया गया है। ये एक खतरनाक एलियन ग्रह है जहां का सूरज हरे रंग का है और ये क्रिप्टोनियन लोगों को बहुत कमजोर कर देता है। हमारे सूरज की रेडिएशन से उन्हें ताकत मिलने के बजाय बैरिंगटन का सूरज उनकी काबिलियत छीन लेता है, उन्हें बहुत दर्द देता है और उनकी एनर्जी तेजी से खत्म हो जाती है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब क्रेम रूथी को अगवा कर लेता है और लोगों को भी बंदी बना लेता है। विलन कारा की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। वो उसके साथियों को ले जाता है और एक बड़ी जीत हासिल कर लेता है। जैसे जैसे बेबसी बढ़ती है, कारा को एहसास होता है कि इस बार वो सिर्फ ताकत के दम पर समस्या हल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में है जिसे असल में उन चीजों को बेअसर करने के लिए बनाया गया है जो उसे सुपरगर्ल बनाती हैं। कुछ घंटों के बाद हरे सूरज के ऊपर पीला सूरज आखिरकार फिर से उगाता है, जिससे कारा की शक्तियां वापस आ जाती हैं। उसके घाव भर जाते हैं, उसकी ताकत असाधारण स्तर पर लौट आती है और थकान धीरे धीरे गायब हो जाती है। कारा अपनी जिंदगी के बारे में सोचने और खुद को एक नया मौका देने के बाद सुपरगर्ल का सूट पहनने का फैसला करती है। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा कारा अपनी समस्याओं से भागते हुए, ज्यादा आसान चीजों में पनाह लेते हुए और पृथ्वी को अपना नया घर मानने से इनकार करते हुए बिताने के बाद आखिरकार वो समझ जाती है कि वो क्रिप्टन के दर्द में फंसी रहकर जिंदगी नहीं जी सकती। लंबे समय के बाद पहली बार वो सुपरगर्ल की पहचान को पूरी तरह से अपनाने का फैसला करती है, जो उसे हमेशा से बनना था। इसलिए वो तुरंत क्रेम के जहाज की ओर उड़ती है, जहां वो दूसरे राउंड में सभी डाकुओं का सामना करती है। इसके बाद फिल्म का सबसे शानदार एक्शन सीन आता है, जिसमें कारा पूरे कॉरिडोर को पार करती है, भाड़े के सैनिकों को हराती है और दुश्मन के हथियारों को नष्ट करती है। लोबो और रूथी आजाद हो जाते हैं और आखिरी डिसाइडर लड़ाई में मदद करते हैं। लोबो अपने मशहूर बेबाक अंदाज में कुछ ग्रेनेड फेंकता है और पूरे जहाज को उड़ा देता है, जिससे चेन रिएक्शन वाले धमाके होते हैं और विशाल स्पेसशिप क्रेम के गुंडों के लिए मौत का असली जाल बन जाता है। इस अफरा तफरी के बीच सुपरगर्ल बंधक बनी महिलाओं को बचाने में कामयाब हो जाती है और क्रेम को आखिरी बार सबक सिखाने के लिए तैयार होती है। क्रेम हार चुका है और जमीन पर पड़ा है। रूथी उसकी जान लेना चाहती है और इस तरह अपना बदला पूरा करना चाहती है। पूरी फिल्म के दौरान अपने परिवार का बदला लेने की इच्छा ही उसके कामों के पीछे मुख्य वजह रही है। इसलिए ये वो पल है जिसका वो कहानी की शुरुआत से ही इंतजार कर रही थी। हालांकि कारा उसे रोकती है और कहती है कि अगर वो ऐसा करती है तो उसे किसी की मौत का बोझ अपने ज़मीर पर उठाना पड़ेगा। कारा समझती है कि रूथी अभी बच्ची है और किसी की जान लेने का बोझ उसे हमेशा के लिए बदल सकता है। आखिरकार कारा ही क्रेम को पूरी तरह खत्म करती है और उस खतरे को हमेशा के लिए मिटा देती है जिसने अनगिनत दुनियाओं में मौत और तबाही मचाई थी। कारा एंटीडोट लेकर क्रिप्टो के पास जाती है और वो तुरंत ठीक हो जाता है। कारा को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनके बाद क्रिप्टो को फिर से जोश से भरा हुआ देखना एक इनाम जैसा लगता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है और अलग होने का समय आता है, तो रूथी कहती है कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर स्वॉर्ड स्मिथ बनना चाहती है। कारा को उसके इस फैसले पर गर्व होता है और वो उसे अपने जन्मदिन पर शामिल होने के लिए बुलाने का फैसला करती है। सुपरगर्ल का अंत एक शांत तरीके से होता है, जिसमें कारा और क्रिप्टो धरती पर लौट आते हैं। घर लौटने पर वो क्लार्क के अपार्टमेंट जाती है। कारा मानती है कि उसने धरती पर अपनी जिंदगी को अपना लिया है। वो क्लार्क का साथ देती है और मेट्रोपोलिस के लोगों की मदद करने का वादा करती है। ये एक अहम बात है क्योंकि ये कारा में आए पक्के बदलाव को दिखाती है। फिल्म की शुरुआत में उसने धरती को अपना घर मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो समझती है कि वो क्रिप्टॉन की यादों का सम्मान करते हुए उन लोगों के बीच अपना भविष्य बना सकती है जिन्होंने उसका स्वागत किया है। सुपरमैन उससे कहता है कि पिछली बार उसे उसकी मदद की जरूरत थी, जब उसका सामना लेक्स लूथर से हुआ था,
बातचीत के दौरान क्रिप्टो शरारत करता है और चॉकलेट का एक टुकड़ा खा लेता है, जो जाहिर है कुत्ते को कभी नहीं देना चाहिए। भविष्य के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा खड़ा करने के बजाय फिल्म का अंत ये दिखाता है कि कारा को आखिरकार अपनी जगह मिल गई है, एक ऐसा परिवार जिस पर वो भरोसा कर सकती है और धरती की रक्षक के तौर पर एक साफ मकसद अपने दिल में रखती है। और इस तरह सुपरगर्ल मूवी की एक न्यू होप के साथ एंडिंग होती है।